सो गाइज, यहाँ पे एक चीज तो कॉमन होती है कि हमें गिटहब एक्शंस यूज क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस भी पूछा जाता है लोगों को कि व्हाई यू नीड गिटहब एक्शंस, या फिर हम ये चीज सीखना इंपॉर्टेंट है कि हम गिटहब एक्शंस सीखना क्यों चाहते हैं, या फिर एग्जैक्टली गिटहब एक्शंस होता क्या है। तो बिफोर लर्निंग गिटहब एक्शंस आपको CI/CD के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज CI/CD। तो यहाँ पे CI/CD का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी या फिर डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे दो चीजें बहुत मैंडेटरी है। अगर हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशंस की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे दो चीजें होती है कि कोई डेवलपर है, एक XYZ डेवलपर है, और वो डेवलपर कंटिन्यूअसली कुछ कोड है कि जो मर्ज करता रहता है उनके कोड में, या फिर अपडेट्स करता रहता है उनके कोड्स में। और इन मैं कहता हूँ कि एक शेयर्ड रिपोजिटरी है कोई XYZ, वहां पे वो कोड को अपडेट करता रहता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कोड अपडेट कर रहा है ना, इस कोड के जो सारे बिल्ट रिकॉर्ड है या फिर बिल्ट है, इसके बाद इसके कुछ टेस्टिंग्स होगी, वो सारी टेस्टिंग्स बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ना कि वो किसी और बंदे को कंट्रोल करने की जरूरत पड़े। तो इससे एक बेनिफिट्स होगा, अगर हम CI को इम्प्लीमेंट कर देते तो इसका एक बेसिक बेनिफिट्स क्या होगा कि हमें कुछ बग्स हो गए ना, वो अर्ली डिटेक्ट होगी। जैसे मान लो कोई कोड मैच नहीं कर रहा है, या फिर किसी कोड में कुछ एरर है, सिंटैक्स में एरर है, या फिर कुछ ऐसी चीज है ना जो नहीं होनी चाहिए। जैसे कहीं पे हार्ड कोडेड पासवर्ड होता है, या फिर कहीं पे डायरेक्टली पासवर्ड शेयर किया है किसी कोड में, ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। तो इसके लिए हम प्री डिफाइंड कुछ ऐसा स्क्रिप्ट या सिंटैक्स लिख के रख सकते हैं जो कंटिन्यूअसली इन बैकग्राउंड टेस्ट करता रहे। तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे किस तरह से आप ये चीजें कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें CI के बारे में समझना बहुत जरूरी है। CI का मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है कोई अर्ली बग हो तो उसको फिक्स करने के लिए, या फिर इंटीग्रेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स है किसी कोड के साथ, वो इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स फिट करने के लिए, या फिर फास्टर फीडबैक लूप के लिए। जैसे कोई डेवलपर अभी कोड अपडेट कर रहा है और उसको 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, या फिर एक दिन के बाद पता चल रहा है, तो जो एक दिन का टाइम लॉस है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये चीजें भी अवॉइड की जा सकती है। यहाँ पे दूसरी चीज आती है CD। इसको कंटिन्यूअस डिलीवरी कहा जाता है, ये कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे, तो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट में हम एक चीज को इंश्योर कर देते हैं कि कोड जो है वो प्रॉपरली टेस्टेड है, और हम उसको प्रोडक्शन में या फिर प्रैक्टिकल जो भी सेटअप है वहां पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर हमने कंटिन्यूअस डिलीवरी का कोड लिख के रखा है, तो इसका एक बेनिफिट्स क्या होगा गाइस कि हमारी जो डिलीवरी है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। लेट इट बी कोई डेवलपर है जिसने कोड लिखा है, उसने कोड पुश किया है या फिर अपडेट किया है, कोड का बिल्ट और टेस्ट प्रॉपर है, सब कुछ वर्क कर रहा है, बट हमने उसको डिप्लॉय ही नहीं किया प्रोडक्शन में। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो नहीं रही है प्रॉपर वे से। तो ये चीज यहाँ पे अवॉइड हो जाएगी, फास्टर वे डिलीवरी हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे इंक्रीमेंटल चेंजेस रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई अपडेट्स अभी है लेटेस्ट, बाद में दूसरा अपडेट्स है, उसके बाद तीसरा अपडेट्स है, तो ये इंक्रीमेंटल चेंजेस भी फास्ट हो जाते हैं, और जो मैन्युअल इंटरेक्शन है वो अवॉइड किया जा सकता है। सो इस प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सकता है विद CI/CD। तो हमें ये CI/CD गिटअप के थ्रू चलाना है। ये चीज तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है गाइस कि गिटअप का यूज क्यों करना है। अभी CI/CD के कुछ बेसिक टूल्स क्या है, तो यहाँ पे जेनकिन एक पॉपुलर टूल है। जेनकिंस कहा जाता है नॉर्मली, एक पॉपुलर टूल है। उसके बाद दूसरा हम अभी जो लर्न कर रहे हैं GHA, उसको हम गिटअप एक्शंस बोलते हैं, जो टूल हम डीपली पढ़ने वाले। तीसरा जो मार्केट पॉपुलर टूल है वो है सर्कल CI। लेकिन अभी के टाइम में लोग सर्कल CI से शिफ्ट हो रहे गिटहब एक्शंस पे, बहुत सारे रीजन है कि उसके बाद गिटलैब का खुद का एक टूल है जो कि गिटलैब CI/CD के नाम से पॉपुलर है।
मार्केट में और एक टूल है गाइज जिसका नाम है ट्रेविस। अभी ये बहुत सारे लोगों ने, इतना पॉपुलर टूल नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने इसका यूज नहीं किया है। या फिर AWS का खुद का एक पाइपलाइन कोड है जिसको AWS कोड पाइपलाइन कहा जाता है, राइट। तो बहुत बार हम उसका भी CI/CD के लिए यूज कर सकते हैं। ये AWS की एक प्रीडिफाइंड सर्विस है जिसका बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल टूल्स है जो मार्केट में CI/CD के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को जेनकिंस का एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे लोगों को गिटहब एक्शंस का एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे लोगों को सर्कल सीआई का, बहुत सारे लोगों को गिटलैब CI/CD का भी एक्सपीरियंस होगा, और बहुत सारे लोगों ने AWS के पाइपलाइंस पे भी काम किया है। यहाँ पे मुझे ये 5 टूल्स पता है, जेनकिन पता है, गिटहब एक्शन पता है, सर्कल सीआई पता है और AWS का पता है, बट ये ट्रैविस का मैंने अभी तक उस पर काम नहीं किया है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे नंबर ऑफ टूल्स है मार्केट में, डेवऑप्स बोले तो इसमें बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस होते हैं डे टू डे में। तो बहुत सारे टूल्स है, बट कुछ पॉपुलर गिने चुने टूल्स के नाम मैंने आपके सामने रखे। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमें CI/CD क्या है, या फिर CI/CD क्यों चाहिए, CI क्या होता है, CD क्या होता है, और इसमें गिटअप का क्या रोल है ऑटोमेशन के लिए। तो ये चीजें पता होने के लिए हमने इस कोड को इंट्रोड्यूस किया है। तो गाइज बेशक हमें गिटहब एक्शंस क्यों यूज करना है और CI/CD क्या है, ये आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है।